हेलो एवरीवन, दिस इज़ तौसीफ हमीद एंड वेलकम टू लीगल फिनिक्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की। जैसे आपको पता है लास्ट वीडियो में हमने बात किया कॉन्ट्रैक्ट की और एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट की, सेक्शन 10 की हमने बात की थी। आज हम बात करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट्स के कितने टाइप्स हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में जो कॉन्ट्रैक्ट है दैट कैन बी डिवाइडेड ऑन द नंबर ऑफ बेसिस, like on the basis of validity, on the basis of formation, on the basis of execution. अगर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, तो इसके 5 टाइप्स होते हैं, लाइक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वाइड कॉन्ट्रैक्ट, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट एंड इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। तो जहाँ तक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की बात है, सेक्शन 2 क्लॉज H में क्लियरली डिफाइन किया गया है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड होता है इफ़ इट कैन बी एनफोर्सेबल बाय द लॉ। मीन्स ये है कि एक एग्रीमेंट अगर इफ इट इज़ कैपेबल ऑफ बीइंग एनफोर्सेबल बाय द लॉ, देन दैट एग्रीमेंट बिकम्स ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक अब ये बात है कि कौन सा एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय द लॉ होता है। एक कॉन्ट्रैक्ट एन एग्रीमेंट और ए कॉन्ट्रैक्ट कैन बी सेड दैट इट इज एनफोर्सेबल if it contains all the constituents which are enshrined in the section 10। मीन्स सेक्शन 10 में जितनी भी एसेंशियल कंडीशंस है जो हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, अगर वो सारी फुलफिल हो रही है, लाइक फ्री कंसेंट है, उसमें कैपेसिटी ऑफ पार्टीज फुलफिल जो कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है, लीगल ऑब्जेक्ट है उसमें या लॉफुल कंसल्टेशन है, देन दैट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अब बात है वाइड कॉन्ट्रैक्ट की। सेक्शन 2 क्लॉज G ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइन करता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वाइड कॉन्ट्रैक्ट है अगर सेक्शन 10 में जो कंडीशंस दी हुई है वो फुलफिल नहीं हो रही है। मतलब ये है कि इफ़ ए कॉन्ट्रैक्ट इज़ बीइंग मेड विद अ माइनर, सो वहाँ पे जो कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़ की कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हो रही है, देन दैट कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ वाइड कॉन्ट्रैक्ट। तो लाइक एक केस ला है वहाँ पे मोहरी बीबी वर्सेस दामोदास घोष, उसमें जो क्लियरली बोला गया है कि एन कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू विद अ माइनर इज अ वॉइड एब इनिशियो। वॉइड एब इनिशियो का मतलब ये है कि इट इज अ वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग। देयर वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का यहाँ पे जो तीसरा टाइप है, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि व्हेन एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय द लॉ at the option of one or more parties thereto, but not an option of the other party, the contract is said to be voidable contract। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ कि मतलब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है जो है वो वैलिड होता है या वो वाइड भी हो सकता है, बट एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी। कैसे एक एग्जांपल दूंगा वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कैसे एक ऑप्शन मतलब एट द वन पार्टीज ऑप्शन ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वैलिड हो जाता है। फॉर एग्जांपल पार्टी एक्स ने फोर्स किया पार्टी बी को कि आप ये मकान जो अपना ये बेच दो, बट उन्होंने फोर्स किया उसको ही ए पार्टी एक्स जो है वो कोरिशन यूज़ किया ऑन द पार्टी वाई टू सेल द हाउस फॉर मियर 5 लाख रुपीज़। तो यहाँ पे जो पार्टी वाई है वो एक्स ने जो उन पे फोर्स किया वो डर गए उससे और उन्होंने बोला चलो मैं ये आपको बेच रहा हूँ 5 लाख रुपए में। और अब यहाँ पे ये है कि पार्टी वाई जो है उनके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो वो चुप बैठे और कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करे और जो है वो अब उनको मकान बेचे और ये वहाँ से 5 लाख रुपए पैसे ले, और फिर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, उसमें कोई क्वेश्चन हम रेज नहीं कर सकते। बट पार्टी बी के पास दूसरा ऑप्शन भी ये होता है कि वो कोर्ट जाए और कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कराए सो दैट कि उसको अपना मकान वापस मिल जाए। बट जब उसको वापस मकान मिलता है देन उसको वो 5 लाख रुपए भी वापस देने हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे हम कह सकते हैं कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वही है जहाँ पे हम कंसेंट जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं इधर बाय कोरिशन, बाय मिसरिप्रेजेंटेशन, बाय फ्रॉड और बाय एनी अदर मीन्स, जहाँ पे मतलब एक पार्टी की रजामंदी प्रॉपरली नहीं होती है। फिर उसी जो एग्रीमेंट पार्टी है उसी पार्टी की यहाँ के पास यहाँ पे ऑप्शन होता है इन इधर टू कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट और टू मेक इट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। बट जो मिस्टेक होती है यहाँ पे जो इट इज़ ऑलवेज एन वाइड कॉन्ट्रैक्ट। हाउएवर if you want to cancel you जो भी एग्रीमेंट पार्टी होती है उसको ये फिर कैंसिल करना है विद इन रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम, देन ये अगर तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही रहेगा जब तक ये पार्टी डिसाइड करेगी वेदर ही और शी शुड कैंसिल दिस कॉन्ट्रैक्ट और नॉट, तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। बट अगर वो उनको कैंसिल करना है दे विल हैव टू डू इट विद इन रीजनेबल पीरियड ऑफ
टाइम। दैट वाज ऑल अबाउट वैलिडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब हम नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात कर, जो टाइप है कॉन्ट्रैक्ट की ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, दैट इज अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। उसका मतलब अनएनफोर्सेबल का कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है, एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि दोनों पार्टीज की तरफ से जो मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट होता है फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस वो वैलिड होता है। पार्टी ए ने भी अपनी जितनी भी उनको मतलब कंडीशंस फुलफिल करनी होती है अब उन्होंने की होती है, पार्टी बी की तरफ से वो सारी चीज़ें जो है वो फुलफिल हुई होती है। लेकिन ये एक कॉन्ट्रैक्ट में कुछ टेक्निकल डिफ़ॉल्ट होता है जिसकी वजह से ये फुलफिल नहीं होता है। सो अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट में ये है कि अगर हम इस कॉन्ट्रैक्ट को हम कभी भी एनफोर्स करा सकते हैं अगर हम वो टेक्निकल डिफ़ॉल्ट जो है वो रिमूव करके फिर ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एक कॉन्ट्रैक्ट तब तक अनएनफोर्सेबल रहता है बिकॉज ऑफ वहाँ पे रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ी। तो जिस दिन हम रजिस्ट्रेशन करेंगे देन उसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट को हम एनफोर्स करा सकते हैं। सो अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस, बट जस्ट बिकॉज ऑफ सर्टन टेक्निकल डिफ़ॉल्ट्स ये एनफोर्स नहीं हो पाता है। बट वंस हम उस टेक्निकल डिफ़ॉल्ट को रिमूव कर देते हैं तो उसके बाद हम ये अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो एनफोर्स करा सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी जो लास्ट टाइप जो है वो है इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। एक इलीगल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है विच इज़ अगेंस्ट द लॉ, या जो एक इमोरल कॉन्ट्रैक्ट होता है। मीन्स जो उसका ऑब्जेक्ट कॉन्ट्रैक्ट के बिहाइंड जो ऑब्जेक्ट होता है, जो कंसिडरेशन होती है वो हमेशा अगेंस्ट द लॉ होती है। तो एक इलीगल कॉन्ट्रैक्ट एक तो वाइड कॉन्ट्रैक्ट तो होता ही होता है, देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ इधर बीइंग इट एनफोर्स्ड और या किसी मतलब इसको वैलिडेट कराने का कोई क्वेश्चन नहीं होता है, ये हमेशा वॉइड ही रहता है। बट अलॉन्ग विद दैट ये क्राइम भी है। अंडर सेक्शन 120A ऑफ IPC जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में आता है तो उसके अंडर ये एक ऑफेंस भी है। सो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट ना सिर्फ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है बट एक ऑफेंस भी होता है। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखनी ज़रूरी है कि हर एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इलीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, बट हर एक इलीगल कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर हम एक माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, बट वो ऑफेंस नहीं है, वो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। लेकिन जो भी इलीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एक ऑफेंस होता है तो वो हमेशा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट रहता है। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट की मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल ए और बी ने एक एग्रीमेंट बनाया कि हम लोग कोई इलीगल एक्ट करेंगे, कोई ऐसा बिजनेस करेंगे या कोई ऐसा काम करेंगे, कोई ऐसी एक्टिविटी करेंगे जो लॉ ने फॉरबिड किया होता है या प्रोहिबिट किया होता है। तो अगर वो एक्ट करेंगे या वो बिजनेस करेंगे तो वो हमेशा वॉइड एग्रीमेंट ही रहता है। या अगर ए या किसी और पार्टी ने आपस में डिसाइड किया है कि मैं आपको एक कॉलेज में एडमिशन दिलाऊंगा, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज या किसी और भी कॉलेज में एडमिशन दिला दूंगा, कीपिंग द रूल्स ऑफ फॉर द एडमिशन और मेरिट एडमिशन ऑन द बेसिस मेरिट असाइड, मतलब वो उसको बिना एग्ज़ाम दिए हुए उसको एडमिट करा देता है तो वो वहाँ पे इलीगल एग्रीमेंट भी है, उसको आप एनफोर्स नहीं करा सकते हो। एट द सेम पॉइंट ऑफ ए टाइम वो ऑफेंस भी बन जाता है। तो ये 5 टाइप्स थे ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। तो मतलब ये है कि इस परफॉर्मेंस के कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ है या कॉन्ट्रैक्ट में एक पार्टी ने ऑब्लिगेशन फुलफिल की है, दूसरी पार्टी ने अभी नहीं की है। तो इसके 4 टाइप्स है: एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट एंड बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करें, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ पे दोनों पार्टीज़ की तरफ से जो भी उनको एक्ट करना होता है या कोई काम नहीं करना होता है, अगर दोनों साइड से दोनों पार्टीज़ ने हर एक चीज़ फुलफिल की है तो हम वहाँ पे कहते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। मतलब वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती है वो सारी फुलफिल हो जाती है और कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट जो वो कंप्लीट हो जाता है उसको हम एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। अब सेकेंड पार्ट जो है वो है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट में जो है कि या तो दोनों पार्टीज़, इसको हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी इसलिए बोलते हैं कि दोनों पार्टीज़ आपस में एग्रीमेंट करते हैं कि आप मुझे ये मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप जो है आप मुझे 15 तारीख को दे देना, मैं आपको 15 तारीख को ही पैसे दूंगा। तो मतलब ये है कि ये फ्यूचर की बात करें कि आप इस दिन पे मुझे ये चीज़ देना, मैं आपको इस दिन पे ये पैसे दे दूंगा। तो दोनों पार्टीज़ जो है वो उसी टाइम पे जो एक्ट है वो नहीं करते हैं, बट
दोनों पार्टीज जो है कह रहे हैं कि हम लोग जो है ये चीज़ फ्यूचर में करेंगे, तो वो वहाँ पे दोनों पार्टीज की तरफ से जो है अभी तक कोई चीज़ फुलफिल नहीं हो जाती है, तो वो वहाँ पे एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट बनता है। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पे ये भी हो सकता है कि एक पार्टी जो है उसको मोबाइल फ़ोन दे देगी और दूसरी पार्टी ये कहेगा कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं आपको 15 तारीख को दूंगा या 20 तारीख को दूंगा, तो वहाँ पे वो बी एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अब इसके बाद और दो टाइप्स है, यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट एंड बाईलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। ये आप एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट से ही समझ सकते हो कि अगर एक पार्टी ने ये कहा कि मैं आप मुझे ये मोबाइल फ़ोन आज दे दीजिए, मैं आपको 15 तारीख को पैसे दूंगा, तो वो पार्टी एक जो है वो उसको मोबाइल फ़ोन दे देता है और कहता है कि आप मुझे इस दिन पे पैसे दे देना, जो यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। मतलब एक पार्टी ने अपने जो भी उसको रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी होती है वो करता है कि उसको अपना मोबाइल फ़ोन दे देता है, अपनी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर देता है, लेकिन दूसरी पार्टी ने नहीं किया होता है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, वो यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस जो तीसरा कॉन्ट्रैक्ट है वो है बाईलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। उसमें ये है कि पार्टी ए बी कहती है कि मैं आपको फ्यूचर में ये चीज़ दूंगा, मतलब फर्स्ट डे ऑफ अगस्त इनका एग्रीमेंट हुआ कि आप मुझे मोबाइल फ़ोन दे दो, मैं आपको पैसे दे दूंगा, लेकिन दोनों कह रहे हैं कि मैं आपको 20 तारीख को मोबाइल फ़ोन दूंगा, आप मुझे 20 तारीख को पैसे दे देना। मतलब दोनों पार्टीज़ जो है यहाँ पे कोई भी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करते हैं और कहते हैं कि हम लोग फ्यूचर में करेंगे। तो यहाँ पे जो है दोनों साइड से कोई भी जो कंडीशन है या रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो जाती है एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, बट वो फ्यूचर में कहते हैं कि हम लोग फ्यूचर में ये परफॉर्म करेंगे, तो वो वहाँ पे बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। बात करें टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, तो यहाँ पे दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट एंड इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। व्हेन अ पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस बाय इधर बाय स्पोकन वर्ड्स और रिटन वर्ड्स, मतलब वो अपना ऑफर जो है वो क्लियरली मेंशन कर रहा है सेकंड पार्टी को, जो ऑफरी होता है उसको वो क्लियरली अपना ऑफर जो मेंशन कर रहा है इधर बाय स्पोकन वर्ड्स और बाय रिटन वर्ड्स। अगर वो बाय स्पोकन वर्ड्स का मतलब अपना ऑफर जो है वो शो करता है, उसको हम ऑरल ऑफर भी कहते हैं, या अगर वो लिख के उसको अपना ऑफर बता रहा है तो उसको हम रिटन ऑफर भी कहते हैं। तो एक्सप्रेस ऑफर क्लियरली यहाँ पे मेंशन होता है कि जो क्लियरली एक्सप्रेस किया जाता है बाय वर्ड्स। अब सेकंड जो टाइप है यहाँ पे वो है इम्प्लाइड ऑफर। यहाँ पे वर्ड्स जो है वो अपना ऑफर जो है थ्रू वर्ड्स नहीं बताया जाता है, नीदर बाय रिटन वर्ड्स नॉर बाय स्पोकन वर्ड्स, बट जो ऑफर है वो इंडिकेट हो जाता है बाय द एक्ट ऑफ द पार्टीज या बाय द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। को कोई कंडक्ट ऐसा करते हैं वो जिससे हमें समझ आता है कि ये बंदा ये ऑफर करना चाहता है, या इम्प्लाइड ऑफर समटाइम्स बाय द लॉ भी जो है वो क्रिएट हो जाता है। इस वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की बात की ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की। Till then, goodbye. Thank you so much, and please subscribe the channel, press the bell icon so that you will get the latest notification of each and every video. Kindly support us. Thank you so much.